गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज मैं आपको बताऊंगी त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। मैंने कल ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है यह है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं पहले आप ये समझिए। ये एक वृत्त है, वृत्त में से त्रिज्यखंड की परिभाषा होती है वृत्त की दो त्रिज्या और संगत चाप के द्वारा, दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये जो होता है लघु त्रिज्यखंड होता है और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है a = थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो पूरे एंगल होते हैं वृत्त के अंदर बनने वाले वो 360 डिग्री के होते हैं। या इसको लिख सकते हैं a = थीटा/360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। फिर थीटा कोण वाले संगत चाप की लंबाई L = होता है, यानी कि जो चाप है PV इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं थीटा/360 गुना 2πr। 2πr यानी कि वृत्त का परिमाप यानी परिधि होती है वृत्त की। और यदि हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, परिधि में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। सॉरी, क्षेत्रफल है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से, यदि लघु चाप निकालना है तब तो परिधि में से घटाएंगे और चाप की लंबाई निकालनी है। और यदि हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 360 - थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड की परिभाषा होती है संगत जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र। संगत जीवा और चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो वृत्तखंड कहलाता है। ये वाला पोर्शन दीर्घ वृत्तखंड होता है और जो छोटा है वो लघु वृत्तखंड होता है। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ये मैंने फॉर्मूला मतलब बनाया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में से यदि हम त्रिभुज को घटा दें, ये एक त्रिज्यखंड है और इसमें से यदि हम इस त्रिभुज को काट दें तो ये वृत्तखंड बचेगा। क्या बचेगा, ये वृत्तखंड बचेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार यानी कि AB गुणा ऊंचाई कितनी होगी इसकी OC। तो थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखो ये R है तो R से मैंने OC की वैल्यू निकाली, R sin थीटा आई, और AB की वैल्यू आएगी क्योंकि AC आएगा R cos थीटा कोण 2, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा थीटा कोण 2। तो R²/2 R sin थीटा कोण 2 इंटू 2R cos थीटा कोण 2, क्योंकि AB जो है 2R cos थीटा कोण 2 होगा। इसमें से R² कॉमन लिया, थीटा π/360 माइनस 1/2 इंटू 2 साइन थीटा कोण 2 cos थीटा कोण 2। और जो ये 2 साइन थीटा कोण 2 cos थीटा कोण 2 ये साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर इसका जो फॉर्मूला बन गया है R² ब्रैकेट में थीटा π/360 माइनस साइन थीटा कोण 2 वर्ग इकाई। इससे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक के जो मान है त्रिकोणमितीय मान वो पढ़ चुके हैं। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कि क्या दिया है हमें, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और केंद्र पर जो कोण बन रहा है थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने मान रखा, इसको सोल्व किया तो यह आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो दिया है, हम मान लेंगे मानव वृत्त की त्रिज्या r है। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चतुर्थांश है तो वृत्त का चौथा हिस्सा। तो इसको क्षेत्रफल हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे तब भी निकल जाएगा, और यहाँ पे थीटा का मान 90 है क्योंकि चतुर्थांश है, ये 360 होता है तो 360 का चौथाई कितना हो गया 90 हो गया। तो 2πr = 22। तो यहाँ से सोल्व करके r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। थीटा हो गया 90, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा/360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉल्व किया तो ये आ गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर।